नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग गुरुकुल में। आज के वीडियो में हम ग्रोथ स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करें और कैसे एनालाइज करें, फिनेंशियल्स एनालाइज करना सीखेंगे। साथ ही साथ ग्रोथ स्टॉक फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, देन फिनेंशियल एनालाइज करेंगे, फिर ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे, फिर किस हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट करके होल्ड करने पे अच्छा रिटर्न मिलता है, ये वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने 52 वीक लो स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें और कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक फाइंड आउट करना, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम screener.in का यूज़ करेंगे। screener.in में स्क्रीन क्रिएट करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। तो मैंने पहले से स्क्रीन क्रिएट कर रखा है ये V200 कंपनीज़ के लिस्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया है, P&G हाइजीन है, जो अपने आप में मार्केट लीडर है। ठीक है, ऐसे कंपनीज़ है जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, ब्रांड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। फिर इंटरनेशनल जो आपका इंडिगो है, कोलगेट है, लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसे कंपनीज आपको लिस्ट मिल जाएगा। इसको आप प्राइस वाइज भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, जैसे हाईएस्ट से पेज इंडस्ट्री, फिर 3M बॉस, ये हो गया। लोएस्ट से सेट करेंगे तो मदरसन, सोमी, NMDC जैसे स्टॉक्स आ जाएंगे। वो आपके ऊपर है कि कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स के लिस्ट है और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 155 कंपनीज़ का लिस्ट है। अब स्क्रीन कैसे क्रिएट करें, स्क्रीन का पैरामीटर्स आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो स्क्रीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये 0.25 से कम का होना चाहिए, यानी कंपनी में कम डेट होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखोगे तो ग्रेटर देन 20% से ज़्यादा होता है तो कभी भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो 200 करोड़ का है। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो लेस देन 30%, क्योंकि कभी भी हम देखते हैं ना कि प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा होना चाहिए, FII का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, DIA का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है तो स्टॉक को मैनिपुलेशन किया जा सकता है, पब्लिक कभी भी सेल कर सकता है। एक बंदे पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए कभी भी किसी स्टॉक्स का, तो इसीलिए प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए, पब्लिक होल्डिंग का लेस देन 30% रहना चाहिए। प्लेज परसेंट क्या रहता है कि जैसे प्रमोटर्स रहते हैं, प्रमोटर के स्टॉक 70% है तो प्रमोटर क्या करते हैं कि कुछ परसेंट प्लेज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहता है प्लेज परसेंट, तो वो लेस देन 10% होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे यहाँ से और रन क्वेरी करेंगे तो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे आपके। अब हम बात करते हैं कि ये स्क्रीन को क्रिएट कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को स्क्रीन क्रिएट करना नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन में जाना है, सिंपली स्क्रीन में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है आपको, सिंपल से क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से आ जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है। लिखेंगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा। लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो था तो डेट लिखा तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी आ गया, तो इसको सिलेक्ट किया। और ये क्या था, डेट टू इक्विटी लेस देन था तो लेस देन के सिंबल्स को हमने ले लिया। लेस देन क्या था, 0.25 था तो 0.25 ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए स्क्रीन का कोडिंग है, स्क्रीनर का कोडिंग है, उसको क्या करना होता है, स्पेस देना है, एंड लिखना है। जस्ट एंड लिखते ही नीचे आ जाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गया। तो ये हमारा क्या था, ग्रेटर देन था, तो ये हमें सिंपल से ग्रेटर देन 20% डाल देंगे, 20 और परसेंट लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस देंगे, फिर उसके बाद सिंपल सा एंड लिख देंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। देन नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन, तो नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ से। फिर नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट को यहाँ पे सिंबल डाले हमने, ग्रेटर देन का सिंबल डाला, 200 करोड़। ठीक है, फिर स्पेस डाला, एंड लिखा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये भी हो गया हमारा। पब्लिक होल्डिंग था, पब्लिक होल्डिंग को हम ऐसे ले लेंगे, पब्लिक होल्डिंग। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग आ गया। पब्लिक होल्डिंग ग्रेटर होना है कि लेस देन होना है, तो लेस देन 30% होना है तो लेस देन 30% ले लिया। ये लेस देन का सिंबल है। ठीक है, तो लेस देन का सिंबल लगाए, 30% लिखा, देन स्पेस देके एंड लिखा तो नीचे आ गए। देन लास्ट हमारा प्लेज परसेंटेज है, तो प्लेज परसेंट क्लिक किया और प्लेज परसेंट क्या है, लेस देन 10 होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, लेस देन 10% होना चाहिए, तो लेस देन 10% लिख दिया हमने, यहाँ पे परसेंटेज लगाया, बस हो गया। इसके बाद ओनली कंपनी विद सितंबर 2024 रिजल्ट, तो इसको आप क्रिएट करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा तो सेव भी कर लेंगे। इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा आपका। तो ये सारे 154 कंपनीज़ के लिस्ट आ गए। ठीक है, इसको सेव दिस क्वेरी कर लेंगे। सेव दिस क्वेरी पे आपका स्क्रीनर सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए आपने लिख लिया, लाइक फॉर एग्जांपल V200 कंपनीज़ लिस्ट है तो VC लिख दिया मैंने। नॉर्मली देखो यार, सिंपल से कुछ भी अपने हिसाब से नाम लिख लो। ठीक है, कंपनी लिस्ट जिसमें हमने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स सेलेक्ट किया, पैरामीटर्स लिख दिए,
तो और इसके बाद सेव क्वेरी कर दिया, तो ये हमारे V200 कंपनीज़ के आगे लिस्ट। यहाँ पे देखोगे 154 कंपनी है। तो एनालाइज़ करने के लिए नेस्ले इंडिया को लेते हैं। तो नेस्ले इंडिया को लिया, नेस्ले इंडिया देखो अपने आप में ब्रांड प्रेजेंस है। तो स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करना है, एनालाइज़ करने के लिए सबसे पहले इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आओगे आप, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 इसको रिपोर्ट को डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेस्ले इंडिया का एनुअल रिपोर्ट हमने डाउनलोड कर लिया 2024 का। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो कंपनीज़ के बारे में जानेंगे, कंपनीज़ के बारे में या बिज़नेस के बारे में जानेंगे। तो बिज़नेस के बारे में तो मतलब इनके ब्रांड्स ये किस पे डील करते हैं, क्या मतलब कि नॉर्मली जैसे आपको पता होगा इनका एक ब्रांड है मैगी, तो वो बहुत मतलब कि पॉपुलर ब्रांड है। मैगी के ही नाम से एक तरह से मोट है कंपनी के लिए, मैगी के नाम से। फिर एक बार मैगी का ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ब्रांड्स, ठीक है। यहाँ लाइक मैगी हो गया, ठीक है। इसके बाद नेस्ले मिल्क मेड हो गया, यहाँ पे आप मैगी का केचप देख सकते हैं। नेस्कैफ़े इनका ही ब्रांड है, ठीक है। मंच आपको पता ही है, मंच, ठीक है। और किट कैट हो गया इनका चॉकलेट का ब्रांड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो मैगी, कोरियन, ये सब है इनके ब्रांड्स हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे फिर आप चेयरमैन मैसेज दे सकते हैं, बिज़नेस के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रोडक्ट पे क्लिक करके पोर्टफोलियो पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो लाइक नेस्ले एवरीडे है, ठीक है। तो 40% कंट्रीब्यूशन टू द सेल, इनके मार्केट शेयर्स काफ़ी कैप्चर है। तो इस तरह से बिज़नेस को एनालाइज़ करेंगे। बिज़नेस को एनालाइज़ करने के बाद फिर देन हमको फाइनेंशियल्स एनालाइज़ करने के लिए फिर से हम स्क्रीनर पे चले जाएंगे फाइनेंशियल्स के लिए। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स के लिए नॉर्मली नेस्ले का इंडिया पे गए तो स्टॉक पी देखेंगे 65.8 है, इंडस्ट्री पी के हिसाब से महंगा है, पैग रेशियो के हिसाब से भी महंगा है, 3.36 का है। तो इस तरह से एनालाइज़ करना है। लेकिन इनका जो मोड के कारण क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ROC बहुत अच्छा 169%, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ROE देखेंगे 135%, ठीक है। अगर 52 वीक लो प्राइस देखेंगे 2145 रुपीज़, नियर टू 52 वीक लो। तो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है। फिर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, नॉर्मली क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या देखेंगे, इनका सेल जो है 5104 करोड़ रुपीज़ का इनका सेल्स है। नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो 986 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे 986 ऑल टाइम हाई है नेट प्रॉफिट मतलब कि पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, आने वाले टाइम में और ग्रो कर सकते हैं कंपनी, ठीक है। और मार्जिन्स भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 23%, 24%, 25% के लगभग इनका मार्जिन रहता है। तो ये एक तरह से इनका मोट है कंपनी का कि ये ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट। तो वही आप देखेंगे ट्रेंड को एनालाइज करेंगे तो 2013 में अगर देखेंगे 1117 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। आज के हिसाब से अगर देखेंगे 10 ईयर्स में ये कितना गुना हो गया, लगभग 4 गुना नेट प्रॉफिट। तो आने वाले और नेक्स्ट 4 ईयर्स में सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है। लार्ज कैप स्टॉक्स, नो रिस्क, ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है। यहाँ से देखेंगे अगर रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। फिक्स एसेट्स देखेंगे तो फिक्स एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ रहती है कंपनी का। और एक चीज़ क्या करेंगे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लास्ट 5 ईयर्स का अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग देखोगे तो ये पॉजिटिव है। लाइक यहाँ पे 4000, 3000, 7000, 2000, 9000, इसको भी 3000 कंसिडर कर लेते हैं, 7, 9, 10,000, 10,000 प्लस 2000, 12,000 प्लस 2000, 14,500। तो और ये नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना, ये 3000, 3000, 4000, 3000, 7000, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 14। तो लगभग इनका क्या है, कैश फ्लो अपॉन जो नेट प्रॉफिट का अगर रेशियो भी देखोगे तो ये 1 के आसपास ही है। तो ये काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए कि हाँ, कंपनी अपने ऑपरेशंस के थ्रू कैश जनरेट कर रही है। तो इस तरह से एनालाइज करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास, तो देखोगे तो 62 प्लस 10, 72, 73 प्लस 10, 83 और 15%, यानी 84% लगभग अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव रहता है कंपनी का, इस तरह से एनालाइज़ किया जाए। और लास्ट जो स्टेप रहता है, हम सिंपल से जाते हैं चार्ट पे, नॉर्मली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने पहले रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन कर रखा था, तो यहाँ से हम नॉर्मली सर्च कर लेंगे। यहाँ पे ये तो हमारी V40 कंपनी के भी लिस्ट में है कंपनी, तो नॉर्मली हम यहाँ पे जाएंगे और V40 कंपनी की लिस्ट को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें नेस्ले का चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम जब जाएंगे तो नेस्ले का चार्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे नेस्ले इंडिया देखेंगे तो ये नेस्ले इंडिया का चार्ट है।
तो इसमें फिर हम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे नेस्ले इंडिया का 52 वीक लो पे है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक इंडिकेटर है रॉब ब्रूकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो इसमें हम कुछ इनपुट चेंज कर लेते हैं। ये काफ़ी मतलब कि ये ऐसा इंडिकेटर है ना लार्ज कैप स्टॉक पे काम करता है। काम कैसे करता है कि अगर हम बात करेंगे, जैसे ये हम पहले ये पुट वो कर लेते हैं, जैसे RSI 14 करके ओके कर लिया, ठीक है। अब काम कैसे करता है कि देखो यहाँ पे प्रीवियस में एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने काफ़ी पहले से ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर रखा था, बट ये देखो ये कहीं से इन्वेस्टमेंट का कोई सजेशन नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंडिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ, डाउन ट्रेंडिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ। सपोज़ आपने यहाँ पे बाइंग प्राइस है 1600 रुपीज़ का, आपने बाइंग प्राइस लिया 1615 का। देन यहाँ पे अप ट्रेंडिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक अप ट्रेंडिंग लाइन का सबसे पहला ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम परसेंटेज गेन भी देखेंगे ये पहले के हिसाब से भी, तो ये लगभग इतने दिन में 60 डेज़ में या 84 डेज़ में आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बजट तक भी वेट करें, यानी फरवरी तक का, तो एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से अगर 84 डेज़ यानी 3 to 4 मंथ में आपको 18 to 20% का रिटर्न मिल जाएगा। इतना सिंपल है एक तरह से। अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले लॉन्ग टर्म में आप ऑन एन एवरेज 20% CAGR से ग्रो कर सकते हैं। बट 20% CAGR से ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि भाई आप इसी तरह से एनालाइज करो, आप अपने खुद के एनालिसिस करो। ये बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।